नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दर्शक देश दुनिया के किन किन इलाकों से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। राज्य में किसानों के लिए फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग ने जिलों से नुकसान और कवरेज की रिपोर्ट मांगी है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान योजना से जुड़ें ताकि प्राकृतिक आपदा के समय उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों में भी इस योजना को लेकर उम्मीद बढ़ी है। धान खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बार भुगतान प्रक्रिया तेज की गई है। कई जिलों में किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। किसानों ने समय पर भुगतान मिलने पर संतोष जताया है। सरकार ने कहा है कि खरीद व्यवस्था और सुधारी जाएगी। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नए ट्यूबवेल और जलाशय स्वीकृत किए गए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई गई है। इससे किसानों को साल भर खेती करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जल संसाधन विभाग नियमित मॉनिटरिंग करेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार निर्यात संभावनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे आय बढ़ सकती है। जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सस्ती दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। नए वितरण केंद्र खोलने की प्रक्रिया जारी है ताकि किसानों को समय पर सामग्री मिल सके। अनियमितता रोकने के लिए निरीक्षण बढ़ाया गया है। किसानों ने भी पारदर्शिता की मांग की है। विभाग ने भरोसा दिया है कि आपूर्ति में कमी नहीं होगी। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आईटी और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार मेलों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। निजी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पढ़ाई का स्तर सुधरे। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। कॉलेज छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद है। छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पोर्टल को अपडेट कर तकनीकी समस्याएं कम की गई हैं। शिक्षा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। राज्य में राजनीतिक माहौल सक्रिय बना हुआ है। आने वाले समय में नई घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेवाओं को और मजबूत किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। स्कूल और कॉलेज के आसपास निगरानी पर जोर है।
जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार ने महिलाओं की